केनान, क्या बात है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नया काम मुबारक हो तुम्हें। मैं लेट हो गया लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। बहुत शुक्रिया। मैंने अपने सबसे पसंदीदा शेर फ्रेम करवाया है। ये जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल हो सकता है। इसका शायर भी मछेरा था। शायद ये शेर मुझे इसीलिए इतना पसंद है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया तुम्हारा। जब तुम फ्री हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। जरूर, जब तुम कहो। चलता हूँ मैं। सी यू। राज अगर ज़हीन इंसान के हाथ लग जाए तो हीरा, और अगर अहमक इंसान के हाथ लग जाए तो पत्थर बन जाता है। नजदत सूफी सोएकान। ये क्या कहना चाहता है? ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत सही कहा है। इस बात को समझो। देखो, अभी जो बाहर तुमने देखा, उससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है डार्लिंग। डेफने, देखो, आबरू किसके साथ नहीं किसके लिए काम करती है मायने रखता है। तुम जानती हो वो भाई के लिए काम करती है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, मैं वो तुम्हें धोखा न दे पाए। अच्छा, तो तुम जब भी उसके इतने करीब खड़े थे। छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसा लग रहा है? डेफने, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती सेनान। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो किसके लिए काम करती है। मेरा कुछ नहीं कर सकती। यकीन करो, मेरा उसकी लगाम मेरे हाथ में है। हाँ, अगर उसने मुझे परेशान किया तो मैं उसकी लगाम खींच लूंगी। अब कुछ समझे तुम? तुम्हारी मर्जी। तुम सही कह रही हो, और वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो भाई, हम काम पर कब लग रहे हैं? एक सही वक्त का इंतजार है हफीज। केनान को प्लान के बारे में बताएंगे? नहीं, अभी उससे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन और जब अब तक काम अंजाम दे दूंगा तब उसे बताऊंगा कि क्या किया है और क्या नहीं। और मेलिक साहिबा को? देखो हफीज, याद रखना, मैं मेलिक से कोई बात नहीं छुपा सकता। हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं मेलिक को बताऊंगा, क्योंकि इजाजत लेना जरूरी है उसकी। क्योंकि हमारा ये कदम दोनों मेलिक और केनान पे बराबर असर करेगा। वक्त आने पे बता देंगे। और हजल के बारे में क्या कहेंगे? वो नहीं सोचा मैंने। मैं हर चीज का अंदाजा लगा सकता हूं सिवाय हजल के रद्द अमल के हफीज। कभी ना कभी वो समझ जाएगी कि उसके भले के लिए किया है हमने। वक्त आने दो, देखेंगे कि बताना है कि नहीं। ठीक है, फिर मैं तैयारियां करके आपके इशारे का इंतजार करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सारी तैयारी करके रखो, कभी भी किसी वक्त मुकाबला हो सकता है। ठीक है। लंच के लिए बहुत शुक्रिया। ये इस्तांबुल की सबसे खूबसूरत जगह थी। हजल, पक्की बात है ना, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही हो? नहीं, ये सवाल तुमने क्यों पूछा? वुराल साहब, परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ, मगर आपका जानना जरूरी है। बदकिस्मती से हार्ड ड्राइव खो गई है। क्या मतलब गायब होगी? क्या बकवास है ये? आप ठीक कह रहे हैं, मगर फायर अलार्म बजने की वजह से सब पैनिक हो गया और कोई ड्राइव लेकर चला गया। किसने चुरा ली? हमें अभी तक नहीं पता, मगर आपकी बीवी वो अलार्म बजने से पहले फुटेज के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने उन्हें फुटेज नहीं दी। उसके कुछ देर बाद फायर अलार्म बजा और सब लोग बाहर निकल आए। माजरत चाहता हूँ, मैं हजल मैम पर शक कर रहा हूँ, मगर ये सब कुछ मुझे इत्तेफाक से ज्यादा लग रहा है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था। वुराल, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ डार्लिंग। मैंने सवाल किया कि ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कहाँ खो गए थे तुम? कहीं नहीं, मैं सिर्फ पक्का करना चाह रहा था ये बात।
किसका फोन है? अम्मी का। हाँ हाँ, बात करो तुम। अम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं क्या? जरा मुझे अपना फोन तो दो। क्यों भाई, क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही दिखना है। लेकिन क्यों वुराल? हजल, अपना फोन दो मुझे। वुराल, क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? कुछ नहीं। तुम्हारी अम्मी ने फोन किया था, क्या पता कोई बहुत जरूरी बात करनी है उन्हें। तुम्हें उन्हें कॉल बैक करनी चाहिए। क्यों काटा? उनको बहुत सारे काम होते हैं, रेस्टोरेंट चलाती हैं वो। मैं उन्हें बार बार कॉल नहीं करना चाहती। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ केनान, बोलो। तुम्हें मुझसे ऐसी भी क्या जरूरी बात करनी थी? दफने, बहुत जल्द हम इस कंपनी के नाम में बहुत बड़े कदम उठाने वाले हैं, अजीज तोबराक और मैं। ये कदम क्या होगा, कब और कैसे उठाया जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर तुम हमारा साथ दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ जो किसी को भी नहीं मालूम। मेरा साथ देने के लिए मेरे पास मेरा पार्टनर और मेरी फैमिली है। मैं तुम लोगों का साथ क्यों लूं? ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा कदम या हमारा कोई भी फैसला दमीरोलो खानदान को कभी भी मंजूर नहीं हो सकता। शायद तुम भूल रहे हो, मैं भी इसी का हिस्सा हूँ। लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हें अपना कोई मतलब हो। तुम अपनी फैमिली के खिलाफ भी जा सकती हो, वुराल के खिलाफ, जनान के खिलाफ, अपने शौहर के खिलाफ भी। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा। वक्त आने पर हमारे हक में वोट करना होगा और जो भी मुनाफा होगा उसका 30% तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। 40%। और हाँ, ये बात किसी को पता ना चले। डील डन। डील। तुम्हें इस डील से बहुत फायदा होगा, यकीन करो मेरा। तुम्हें क्या बात करनी है वुराल से, और किस बारे में? वुराल साहब आपको बता देंगे। बेहतर है कि आप उन्हीं से पूछेगा। वैसे वुराल साहब नहीं आने वाले लगता है। मैं उनसे ऑफिस में ही बात कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं समझी नहीं। तुम शायद भूल गई हो कि मैं इस घर की बहू हूँ। वुराल साहब, क्यों ना हम नीचे चलें? मुझे अकेले में बात करनी है। क्यों, तुम्हें मुझसे मसला है कोई, या कोई पर्सनल बात करनी थी तुम्हें, या कुछ खास बताना है वुराल को? नहीं तो काम के हवाले से कुछ डिस्कशन है। पक्का काम से रिलेटेड बात है ये? तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तुम कुछ बोलना चाहोगी अब? ऐसा कुछ नहीं है। नोकझोंक तो चलती है हमारी बहनों की, कुछ पर्सनल बात है। नॉर्मली हम बाद में बात कर लेंगे। वुराल, तुमने क्या किया? बात की सिक्योरिटी कंपनी से? क्या उन्हें वो फुटेज मिल गई? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी, नहीं मिली अभी तक। उनका कहना यह था कि वहां पे किसी ने फायर अलार्म बजा दिया था। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है अम्मी। मैं बहुत बेचैन हूँ वुराल। जितनी जल्द से जल्द हो सके मैं उस फुटेज को देखना चाहती हूँ, ताकि अपनी बेटी के मुजरिम को सजा दे सकूं।
आप फिक्र मत करें अम्मी, वो फुटेज हम खुद देखेंगे और उस आदमी को मैं अपने हाथ से सजा दूंगा। हाँ, तुम कहाँ भागी चली जा रही हो? कमरे में जा रही हूँ, इजाजत दें अब मुझे, थक गई हूँ मैं। अब इसे क्या हो गया है? जरा सी बहस हो गई थी हमारी। अम्मी से उसकी काफी अरसे से बात नहीं हो रही है ना, मैं जाकर देखती हूँ। हेलो किंजर, कोई हैकर ढूंढो और जल्द से जल्द हसल का फोन हैक कराओ। क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हें शायद मेरा रूम ज्यादा ही पसंद आ गया मैंने है। सब सुन लिया डैफ्ने, तुमने क्या डील की है उससे? मुझे पागल मत बनाओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो मुझे बताओ। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली थी? तुम मुझ पे शक कर रहे हो सिनान? क्या बात हुई तुम्हारी? किस चीज की डील थी? वुराल के खिलाफ वोट करने के लिए उन्होंने मुझे प्रॉफिट में हिस्सा ऑफर किया है। सीधा तुम्हें देंगे डील का पैसा? सीधा हमें, वो भी आधा हिस्सा हमें देने के लिए तैयार हैं। करना क्या होगा कुछ बताया उन्होंने तुम्हें? अभी नहीं, वक्त आने पर वो भी बता दूंगी। तुम बस अपनी बीवी पे यकीन करो। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना डैफ्नी? सिनान, मैं तुम्हारी शक करने की आदत से तंग आ चुकी हूँ। और तुम्हारी ये बातें छुपाने की आदत से मैं थक गया हूँ। आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना तुम। खलील, क्या है? जल्दी से यहाँ आओ, तुम्हारे लिए पोस्ट आया है। क्या है मेरे लिए? खलील संजय आप ही है ना? जी जी मैं ही हूँ, दिखाइए क्या आपको पहले यहाँ साइन करना होगा। खुदा हाफिज। हाँ हाँ खुदा हाफिज भाई। हाँ भाई देखते हैं क्या है। अदालत की तरफ से ये नोटिस है कि खलील संजक और मलिक संजक की बिल्कुल भी नहीं बन रही, तो इनके बीच में अब कोई ताल्लुक ना रहे और अलहदगी। हाँ? अरे भाई ये तो तलाकनामा है, मुझे पहले बता तो देते कि तलाकनामा है। अगर बताया होता तो मैं साइन नहीं करता इस पे यार। लेकिन मलिक के पास तो यहाँ का एड्रेस नहीं है। उसको किसने यहाँ का एड्रेस दिया होगा? कौन दे सकता है ये? हाजर। हाँ वही होगी, एहसान फरामोश कहीं की। क्या हुआ? क्यों बुलाया था वुराल को? क्या बताना था उसे? कहा ना काम से रिलेटेड था कुछ, और कोई जरूरी बात नहीं। मैं बाद में बात कर लूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया बोलो? तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ आबरू। मैं जानती हूँ ये बात अच्छी तरह कि तुमने प्लग निकाला था। तुम्हें हिसाब नहीं दूंगी। तुम्हें हिसाब देना होगा आबरू, वरना मैं वुराल को सब बता दूंगी। ओह वाकई तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ दे रही हूँ। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें इरमा के आसपास भी नहीं देखना चाहती। तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही है हजर? खुद को इस घर की मालिकिन समझने लगी हो तुम। समझती नहीं हूँ मालकिन मैं। वुराल का सब कुछ मेरा है, ये घर, वो कंपनी और बिजनेस, सब कुछ। ओह ऐसा है क्या? चलो देखते हैं वुराल ये देख के क्या कहता है। पता है ये क्या है? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शादी, तुम्हारी खुशी, वो कंपनी, ये तुम्हारा सब कुछ है। और वो सब कुछ अब मेरे हाथों में है। बुरा नहीं मानना।
जल्दी जल्दी। क्या हुआ? तुमने ये समझा था कि तुमने मुझे फंसा लिया? तुम मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करती हो हज़ल, लेकिन ये इतना आसान नहीं। मैं यही रहूंगी क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। दो इधर मुझे। ना दूं तो क्या करोगी? हाँ, क्या मारोगी अपनी बहन को? जान से मार दोगी? आबरू मेरे हाथ में दो ये मेरी लाइफ इंश्योरेंस है। अगर वुराल को पता चल गया कि प्लग मैंने निकाला था तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हारे और किनान के प्यार को अपनी ढाल बना लिया है। मैंने कितनी दफा समझाया कि तुम्हारी पुरानी आशिकी तुम्हें ले डूबेगी, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अगर तुमने मेरी फुटेज वुराल को दिखाई तो याद रखना मैं तुम्हारी फुटेज दिखा दूंगी। मैं तुम्हें सेकंड्स में बर्बाद कर दूंगी, सुना? इसीलिए बेहतर है कि मेरे मुंह मत लगना। इतने साल मैंने कभी भी ये बात नहीं मानी कि तुम मुझसे हसद करती हो आबरू, लेकिन पता है क्यों आबरू? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं बचा है आबरू। दो मुझे। अब मैं तुम्हारे हाथों में नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरे हाथों में हो। इसलिए मेरे सामने आने की और मुझे तंग करने की कोशिश भी मत करना। बहुत हो गया, समझी? तो मैं तुमसे आज ही आ चुकी हूँ। समझ से बाहर हो मेरी। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, दफा हो जाओ। हाँ, हाँ! तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है शुरू से। दफा हो, दफा हो, दफा हो, बहुत हो गया, दफा हो। अम्मी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, छोड़ो इन्हें। तुम बताओ ना, किनान से बात हुई? हो गई, हम शादी कर रहे हैं। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं बेटा। तो फौरन तैयारियां शुरू कर देते हैं। अजल, क्या हुआ? ये शोर कैसा है? वो इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं मेरी जान, जो गुबार उसके अंदर भरा है ना, बस वो चीख के निकाल रही है। ठीक हो जाएगी, छोड़ दो उसे। लेकिन कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना ऐसी। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने खुद ही लड़ना शुरू कर दिया मुझसे। ऐसा अक्सर होता है, फिक्र नहीं करो। डेफने अब हमारी तरफ है भाई, डील हो गई है। तो यानी वो मीटिंग में हमारे हक में वोट करेगी? सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में ही नहीं, वो अब हर चीज में, हर बात में हमारे साथ होगी। बेचारा सिनान, पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कि उसकी बीवी उससे खफा है। चाहे तो वो भी पता लगा लूंगा भाई। कोई जरूरत नहीं, बस हमारा काम निकलना चाहिए। जब वुराल को डेफनी का पता चलेगा तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा। फिर देखना, डेफनी डर के मारे वुराल को किस चीज से ब्लैकमेल कर रही थी, हमें बताएगी। आपको लगता है कि उसे नाज के बारे में कुछ ना कुछ पता है? क्योंकि और कोई ऐसी चीज नहीं जिससे वुराल इतना ज्यादा डर सके। इंशाल्लाह। अजीज भाई, आप एक बात बताइए मुझे, आपकी कभी नाज की दोस्त से बात हुई है? उनका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मेरी बहन की ज्यादा दोस्त नहीं थी, लेकिन एक दोस्त थी, जाले है उसका नाम। उससे भी वुराल ने दोस्ती खत्म करवा दी थी मेरी बहन की। बहुत अरसे से बातचीत नहीं हुई उससे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों पागल होती जा रही हो? तुम्हारी क्या बात हुई अजल के साथ? तुम्हारा इससे क्या मतलब? देखो, इस घर में होने वाली हर बात का मुझे पता होना बहुत जरूरी है।
जो तुमने कहा, जो उसने कहा, हर चीज से मेरा मतलब है। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या बात है। बताओ कि इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए। कुछ नहीं, तुम्हारे मुतालिक कोई बात नहीं हुई। यहाँ मुझे बोझ समझती है वो। तो नहीं हो क्या? खैर, उम्मीद है कि मेरे बारे में कोई बात नहीं हुई होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात याद रखना तुम। केनान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ, क्या परेशानी है? मुझे पता चल गया कि इरमक को मारने की कोशिश किसने की। किसने किया? आबरू। उसने किया? क्या तुम्हें यकीन है? मैंने वो फुटेज अपनी आंखों से देखी है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो वुराल दमिरोलो के प्यार में पागल हो चुकी है। इल्जाम हजल पे डाल के वो उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। ये लड़की बहुत खतरनाक है केनान, अपने बाप से और वुराल से भी ज्यादा खतरनाक। हमें कुछ भी करके अहमद को उस लड़की से दूर रखना होगा। फिक्र ना करे भाई, मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। अहमद भाई। केनान, प्लीज। मुझे एक छोटा सा काम है, आज शाम को मिलते हैं। अहमद भाई मेरी बात तो सुने। जाने दो उसे। उसके दिल में आग लगी हुई है, जब तक वो आग बुझ नहीं जाती वो किसी की नहीं सुनेगा। इस वक्त ज्यादा बर्तन नहीं होंगे, तुम एक काम करो, हमारी सर्विंग में मदद कर देना, फिर हम शाम में मिलकर बर्तन धो लेंगे। जी ठीक है मलिक साहिबा, जैसा आपका हुक्म। मलिक, मलिक, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर ये घुस गया। कोई बात नहीं खाला, चलो हम बाहर चलें। क्या चाहते हो तुम? तुमने तलाकनामा भेज दिया मुझे। हाँ, तो इतना हैरान क्यों हो? कहा था कि मैं तुमसे खुला ले लूंगी। हाँ कहा था, और मैंने भी कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ तुम अदालत में कहना, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? तुम्हें उस होटल का एड्रेस किसने दिया? किसने दिया तुम्हें वो एड्रेस? मलिक, हेजल नहीं दिया है ना, सिर्फ उसे ही पता था। क्या फर्क पड़ता है इससे? कहाँ तक भाग पाओगे? मैं कहीं नहीं भागा हूँ मलिक, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देखो। तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ा पाओगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मलिक। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी खलील, और जानते हो क्यों? क्योंकि हसल को सब सच बता दूंगी। तुम्हें हसल को खोने का डर नहीं है, लेकिन हसल की बदौलत मिले ऐशो आराम को खोने का डर जरूर होगा। तुम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना ही तुम पैसा और ना ही उस खानदान के तलवे चाटना छोड़ सकते हो। सही कहा ना? जाओ गाड़ी पार्क करो। ठीक है सर। यहाँ क्या कर रहा है तू? अंदर कैसे आया? दूर हटो सिनान, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मुंह संभाल के बात कर। हाँ, क्या कर लेगा तू? मेरा मूड पहले ही खराब है, मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। अच्छा, क्या कर लेगा बे तू? बहुत देखे तुझ जैसे। यहाँ से निकल जा। सिनान साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? वो मेरा मेहमान है, छोड़े इसे। तुझे देख लूंगा मैं, हिसाब बराबर करके रहूंगा तेरे साथ। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, फिक्र ना करो तुम। अहमद, तुम क्यों आए हो? बात करने। मुझे तुमसे कुछ कहना है। असल में मैं कुछ और ही सोचता था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हारा असल चेहरा आज ही देखना किस्मत में था। बाहर बात करते हैं, चलो।
भाई कहो। सब काम हो गया, आदमी भी तैयार है। बस आपका इशारा मिलते ही सब काम पे लग जाएंगे भाई। अच्छा है, तो मतलब के वक्त आ गया है। अब हम सिर्फ शिकार के आने का इंतजार करेंगे। भाई इंतजार तो कर लेंगे, लेकिन किस चीज का? सब कुछ तो तैयार है। हम अपना काम कर लेते हैं, बाकी की फिक्र देमुरुलू खानदान करे। जज्बाती नहीं हो हफीज। अगर बंदूक को कंधे पे रख के चलाओगे तो मेरी बात याद रखना, झटका तुम्हें ही लगेगा। हम पहले खुद को मजबूत करेंगे। हमारा मकसद फुराल देमेरोलू को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने प्यारों की जान की हिफाजत करना है। पहले मैं मलिक से इजाजत ले लूं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो फिर ठीक है भाई, जैसा आप कहें। पता है तुम्हें, मैं प्रपोज करने वाला था। मैंने अंगूठियां भी ले ली थी। मैं कहने वाला था कि अगर तुम ये अंगूठी पहन लो तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी बन जाऊंगा। मैं चाहता था कि अगर मैं तुम्हारा शौहर बन जाऊं तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती थी मेरी जिंदगी में। मुझे लगा तुमने मुझ में वो खूबी देख ली है जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन जो सच सबको दिख रहा था वो मैं नहीं देख पाया। अहमद, देखो मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। हाँ पता है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कैनान से बात की तुमने? मुझे सब पता चल गया है कि तुमने कितना गंदा खेल खेला। इरमक को मारने की कोशिश की तुमने। मुझे यह भी पता है कि तुमने ये क्यों किया। तुम कैसे इतनी जालिम हो सकती हो? यह भी पता चल गया कि क्यों तुमने उसे मारने की कोशिश की। बहुत तकलीफ हुई मुझे आबरू। कैनान, उसने बताया कि तुम बुराल को चाहती हो। मेरे पैरों तले तो जमीन ही निकल गई थी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं तुम्हें एक फरिश्ता समझता था, लेकिन तुम तो एक शैतान निकली। कितनी घटिया लड़की हो तुम। अगर मुझे पता चलता कि तुम किसी और को चाहती हो तो मैं तुम्हारी खुशियों में खुद शरीक होता, पत्थर रखकर दिल पर, कसम से। लेकिन तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की। तुम इतनी हद तक गिर गई। मुझे अफसोस है कि तुमसे प्यार किया। टूट गया मैं आबरू। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। तो मैं क्या करूं अहमद? तुम्हें मैंने कोई उम्मीद दी, कोई वादा किया? तुम क्या चाहते हो? प्लीज जिंदगी अजाब मत करो मेरी। बस चुप करो। सब खत्म हो गया। वैसे भी तुम्हें प्यार कहा था मुझसे, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ था सब खत्म हो गया।
क्या मतलब आप बता नहीं सकते कि घर किसने खरीदा है? ये जानना हमारा हक है कि घर किसने खरीदा। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। गौर से सुने, मैं अपना पर्सनल और बिजनेस अकाउंट आपके बैंक से बंद कर दूंगी। सारे चेक वापस लेकर मैं किसी दूसरे बैंक में जमा करवाकर उनके साथ काम करूंगी। उसने अहमद को भी बता दिया। उफ, क्या करूं मैं? वो फुटेज भी चली गई मेरे हाथ से। वाह, बहुत अच्छा सीन था। मैं समझी नहीं, कौन सा सीन? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसकी नौटंकी की बात कर रहा हूँ। ये देखकर मजा आ गया। सिनान साहब, देखे मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। जो कहना है कहिए और जाइए यहाँ से। वैसे ही परेशान हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। और अभी जो तुमने उसके साथ किया बिल्कुल अच्छा किया। तुमने मेरा भी बदला ले लिया, शुक्रिया। आबरू, अब तुम मुझे बहुत पसंद आने लगी हो। शायद हमें इस दोस्ती को अब आगे बढ़ाना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं, खुल के कहें। हैरत है, मैंने तो बहुत आसान बात कही कि हम अपनी दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो समझाना चाहता हूँ। वो अहमद तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। वो एक नंबर का नकारा इंसान है बस। और तुम, मेरी नजर में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की हो। अगर तुम थोड़ा अपना दिमाग चलाओ तो तुम्हें उससे बेहतर इंसान मिल सकता है। मसलन मैं तुम्हें जब भी देखता हूं मुझे वो किस याद आ जाती है। उस किस को नहीं भुला सकता। देखिए, मैं जब भी आपको देखती हूँ ना तो आपकी बीवी की याद आती है। तो बेहतर है आप भी ना भूलें कि आपकी भी एक अदद बीवी है सनान साहब। हाँ बोलो। फ्री हो गया तुम? हाँ फ्री हूँ और तुम्हें ही कॉल करने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारे आसपास कोई ना कोई होगा। अच्छा किया, हुराल के साथ ही थी मैं। तुम कहाँ हो? मैं बस अभी घर से निकला हूँ और ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, मैं वो उसी दिन वाले कैफे में हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आ सकते हो तुम? अच्छा ठीक है। चलो ना बेटा, हम दोनों चलकर एक साथ कहीं कॉफी पीते हैं। अम्मी जाना, बात ना बदले। कौन से घर की बात कर रही थी आप? कौन सी सेल? इरमक बेटा। अम्मी प्लीज, मैंने सब सुन लिया है। आप फोन पे घर की सेल की बात कर रही थी। इरमक, हमने बेकॉज वाला घर बेच दिया है, उसी की बात कर रही थी। क्यों बेच दिया आपने? ये कहाँ से आया है? मैं और तुम्हारा भाई काफी अरसे से ऐसा करने का सोच रहे थे और अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये घर बहुत आरामदेह और बड़ा भी है। अम्मी वो घर हमें बहुत प्यारा था, कितनी यादें थी हमारी वहाँ पे। मेरी जान, तुम ये सब मत सोचो, असल बात पर आते हैं। तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसे करनी है? किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वाकई जरूरत नहीं है अम्मी, हम कोर्ट मैरिज करेंगे बस। मुमकिन नहीं। अरे मैं तो बस तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अपना पुराना जोड़ा ही पहन लूंगी। चलो मुस्कुरा भी दो ना। तुम जिस आदमी से प्यार करती हो उसी से तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको तो पता ही है। इरमक बेटा, भूल गई कि हमारी क्या बात हुई थी? हाँ, हमें खुश रहना है, याद आया? चलो अब तो जल्दी से मुस्कुरा दो। शाबाश। लेकिन आप मेरी बात याद रखिएगा। केनान को मैंने नहीं बताया कि मुझे सब पता है। वो सोचता है मुझे कुछ नहीं पता। आप भी उसे नहीं बताएंगी, ठीक है? ठीक है बेटा,
मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बिल्कुल परेशान मत होना। ये दोनों माँ बेटी आखिर किस प्लानिंग में लगी है समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलो जुहाल। नहीं, वो फाइल्स तो मैंने सबमिट कर दी थी। कौन जुहाल भाई? मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, और अब कोई बेकार की बात मत करना। वैसे ही मेरा पारा चढ़ा हुआ है, समझ रही हो तुम? क्या आपको यही टाइम मिला था कॉल करने का? बोले। चुप करो, कोई तफरी के लिए कॉल नहीं करी मैंने तुम्हें। मुझे अजीज का एड्रेस चाहिए अभी। अहमद से पूछकर बताओ मुझे, अजीज के एड्रेस का पता लगाओ। नहीं हो सकता। अरे क्या मतलब नहीं कर सकती? मुझे कुछ जरूरी काम है उसके साथ। अरे नहीं हो सकता, अहमद से झगड़ा हो गया है। अरे मैं जब तुमसे मना करता था तो तुम उसी के अंदर घुसी हुई रहती थी। तुम्हें उससे अभी ही झगड़ा करना था वैसे। बाबा देखे, मेरी जिंदगी में वैसे ही 100 मसले हैं, और आखिर आप करेंगे क्या अजीज के ड्रेस का? अरे भाई तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे उससे कुछ काम है। उस आदमी से मत उलझे, दूर रहे। क्या इतनी मुसीबतें काफी नहीं है? मुंह बंद करो अपना। उसके पिंजरे में तो मैं हाथ डालकर ही रहूंगा। अरे ऐसी की तैसी है उसकी। ठीक है, जो मर्जी आए वो करें, लेकिन फिर मेरी मदद मांगने मत आइएगा। हेलो। अच्छा बेटा, अब तुम अपने बाप का फोन पटकोगी?